यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 16 सितंबर 2024 है। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुक़द्दस के आयत बाय तफसीरी मुताला को जारी रखते हुए आज हम 25वें बाब की 28वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक गौर करेंगे। और इसमें ये लिखा है, बस इससे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास ज्यादा हो जाएगा, मगर जिसके पास नहीं है उसे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा। आमीन। यहाँ पर काहल और सुस्त नौकर को सजा का हुक्म सुनाया गया है। पहली बात तो उसे तोड़े से महरूम होना पड़ा, कैसे वो तोड़ा ले लो और जिसके पास है उसको दिया जाएगा। इसको हम जिंदगी की बरकत यानी मालो दौलत पर लागू कर सकते हैं। ये सब कुछ जो खुदा ने हमें दिया है, रुपया पैसा मालो दौलत, ये खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों की भलाई के लिए। जिसके पास नहीं है यानी है तो सही लेकिन वो इस्तेमाल नहीं करता, उसे वो भी ले लिया जाएगा। फिर हम इसको फजल के वसाइल पर भी लागू कर सकते हैं। जो लोग दस्तयाब मौके को इस्तेमाल करने में फुर्ती से काम करते हैं, खुदा उन्हें और वसअत देता है, खुदा उन्हें और मौके देता है। फिर हम रूह की आम नेमतों पर भी इसको लागू कर सकते हैं। जिससे ये रूह की नेमतें हासिल हैं और वो उनकी मदद से नेकी और भलाई करता है, उसके पास ज्यादा हो जाएंगी। ये नेमतें इस्तेमाल से बढ़ती हैं और ज्यादा रोशन हो जाती हैं। अब देखिए, उस निकम्मे नौकर को मजीद सजा ये दी गई, उसको बाहर अंधेरे में डाल दो। किरदार और खसूसियत के एतबार से वो निकम्मा नौकर है। काहिल और सुस्त नौकरों को निकम्मा ही करार दिया जा सकता है। वो जिस्म में उस हिस्से की मानद है जो बिल्कुल नाकारा होता है। अब लिखा, इसको बाहर अंधेरे में डाल दिया जाए, आसमान की रोशनी से बाहर, अपने खुदा की खुशी से बाहर और ज़ियाफत के जश्न से भी बाहर रहेगा। और ये मातम की हालत है, क्योंकि वहां रोना और दांत पीसना होगा। अब यही सुस्त नौकरों का हिस्सा है, यही उनकी सजा है। इसलिए चाहिए कि खुदा की दी हुई नेमतों और बरकतों को, वसाइल को, मौके को, रुपए पैसे को, सलाहियतों को खुदा की कलीसिया की तरक्की, मजबूती और खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। खुदा आपको बरकत दे। हाय हम दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे प्यारे बाप, हम शुक्रगुजार हैं आज की नई सुबह के लिए और इस नए हफ्ते के लिए जिसका आगाज आज से हम करते हैं। शुक्रगुजारी करते हैं और गुज़रे वक्तों की सारी मदद मुहाफ़ज़त के लिए भी हम तुझे मुबारक कहते हैं। तू हमारा हर रोज़ बोझ उठाता है, तू हर रोज़ हमारी फिक्र करता है। सो तेरी मोहब्बत के लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं। दुआ है कि आज के दिन में और आने वाले तमाम दिनों में हम सबके साथ हो, हमारी रहनुमाई फरमा। हर तरह की बीमारियां, परेशानियां, मुसीबतें तेरे लोगों की ज़िंदगी से दूर हों। कि जॉब्स में, कारोबार में, स्टडीज़ में खुदा तेरी बरकत को कसरत से चाहता। और मेरी दुआ है कि आसमान जो अच्छा ख़जाना है वो तेरे लोगों के लिए खुला रहे। हर तरह की नेमतें अता कर और ये भी तौफीक दे कि हम तेरी दी हुई नेमतों को तेरे जलाल के लिए भी इस्तेमाल कर सकें। ऐ खुदा, हमारी कमजोरियों में हमारी मदद कर, हमारे ईमान को बढ़ा, ताकि हम हमेशा तुझ पर तवक्कुल और भरोसा करने वाले हों। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अटक की तरफ से भेजा गया। तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।